हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मेघमानी ऑर्गेनिक्स के बारे में। हो क्या रहा है दोस्तों, मेघमानी ऑर्गेनिक्स की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने आज Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं, तो हम वो Q4 के रिजल्ट्स समझेंगे और देखें। तो पहले हम शॉर्ट नोटिस देखेंगे कैसे कर रहे हैं। शॉर्ट नोटिस इन द सेंस शॉर्ट न्यूज़ जो भी रही हैं रिजल्ट से रिलेटेड, उसके बाद हम डिटेल में PDF देखेंगे। तो NSE पे अगर हम बात करें तो मेघमानी ऑर्गेनिक्स का जो शेयर है 52.40 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो ₹1.63 की गिरावट एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 3.02% वन डे का होती है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में। मेघमानी ऑर्गेनिक्स की जो रिपोर्ट है Q4 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो उनका रहा वो 80 मिलियन रहा, जो डाउन है 198 मिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड द कंपनी ने जो दिखलाया है शार्प ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिखाया है Q4 के नेट प्रॉफिट में, तो Q4 का नेट प्रॉफिट गिरा है भाई। मेघमानी ऑर्गेनिक्स Q4 प्रॉफिट फेल 59.6% गिरा है और ये 8 करोड़ होगा ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू भी डाउन हुआ है, ये होगा है 14.3% डाउन। एबिटा भी ड्रॉप हुआ है 70% और ये होगा 19.7 करोड़। मार्जिन भी डिक्लाइंड हुए और ये 4.1% फ्रॉम 11.8% हो गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमने करे हैं PDF डाउनलोड, और डाउनलोड PDF में अब हम देखेंगे या कैसा क्या दिया हुआ है, समझेंगे PDF में रिजल्ट्स। तो आज जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उनमें देखते हैं कैसा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, रिजल्ट हम देखेंगे, साथ ही साथ देखते चलेंगे डिविडेंड से रिलेटेड कोई न्यूज़ है क्या। ये यहाँ पे दिए हुए हैं रिजल्ट। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टॉप पे ही, तो ये रहा 45,661.66 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस Q4 में, जो पिछले क्वार्टर में था 45,641.66 लाख का। और ये जो अगर हम बात करें Q3 की, तो क्वार्टर 3 में था 48,493.62 लाख का। पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो ये था 50,209.66 लाख का। तो इसके कंपैरिजन में रेवेन्यू गिरा है और इसके कंपैरिजन में भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिरा है। ओवरऑल इस साल रहा 2,09,181.33 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो पिछली साल था 2,03,86.98 लाख। तो इसके कंपैरिजन में रेवेन्यू बढ़ा है इस साल। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम 3,370.98 लाख इस क्वार्टर में रही, जो पिछले क्वार्टर में 1,444.31 लाख थी, तो इसके कंपैरिजन में ये बढ़ी है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,442.28 लाख थी, तो इसके कंपैरिजन में भी ये बढ़ी है। ओवरऑल जो अदर इनकम रही वो 9,354.37 लाख रही अदर इनकम, जो पिछले साल 4,356.52 लाख हुआ करती थी। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम 49,039.64 लाख रही, जो पिछले क्वार्टर में 49,937.93 लाख की रही। तो टोटल इनकम के में भी देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 51,651.94 लाख की टोटल इनकम थी, तो वो भी आप देखेंगे, उसके कंपैरिजन में भी गिरावट है। ओवरऑल जो टोटल इनकम रही वो रही इस साल 2,18,535.70 लाख की, जो पिछले साल थी 2,04,743.54 लाख की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो टोटल इनकम बढ़ी है। अब बात करेंगे हम एक्सपेंसेस की, तो चलिए एक्सपेंसेस देखते हैं। अब हम टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे डायरेक्ट, थोड़ा सा हाँ एक्सपेंसेस, तो ये दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस 46,864.92 लाख के टोटल एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर थे 46,904.06 लाख के। तो इसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस थोड़े से डाउन हुए हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं हुए हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में 47,289.93 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो इसके कंपैरिजन में भी आप देखेंगे एक्सपेंसेस में गिरावट ही अच्छी चीज़ है। ओवरऑल इस साल जो एक्सपेंसेस रहे वो 2,02,376.73 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 1,96,256.65 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो कंपैरिजन करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस घटे हैं। प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें बिफोर टैक्स देने से पहले 2,174.72 लाख का प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 3,033.87 लाख का हुआ करता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,362.01 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। इस साल ओवरऑल 16,158.97 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 8,486.85 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो जो नेट प्रॉफिट रहा, अब हम उसकी बात करेंगे। नेट प्रॉफिट है कंपनी का 1953.60 लाख का इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 2229.76 लाख का। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,397.44 लाख का नेट प्रॉफिट था, उसके कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है, और तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इस क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट रहा वो 12,526.34 लाख का रहा, जो पिछली बार 6,642.06 लाख का हुआ करता था। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो लगभग डबल सही हुआ है। अब हम ईपीएस की बात करें तो 0.77 का ईपीएस इस क्वार्टर में है, जो पिछले क्वार्टर में 0.88 का हुआ करता था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.34 का हुआ करता था। इस साल देखा जाए तो 4.93 का ईपीएस है, जो पिछली बार 2.61 का हुआ करता था। तो ये ईपीएस से वहाँ के देखते हैं डिविडेंड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है क्या। वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर होती तो डिविडेंड देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर होगी तो कहीं। तो गाइस ये सब रिजल्ट का ही दिया हो, हाँ शायद यहाँ हो कुछ, यहाँ भी कोई न्यूज़ डिविडेंड से रिलेटेड नहीं है, यहाँ भी नहीं दी हुई है। तो गाइस मुझे तो डिविडेंड से रिलेटेड कहीं न्यूज़ दिख ही नहीं रही है, और मुझे लगता है कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस भी नहीं करा, क्योंकि कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती तो कहीं ना कहीं तो देखने मिल जाता। तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं चेक कर लूँ। तो गाइस मुझे तो कहीं भी डिविडेंड नहीं दिखाई दे रहा, और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस बिल्कुल भी नहीं करा है। तो ये थी न्यूज़ मेघवानी ऑर्गेनिक्स को लेके। बेसिकली मेघवानी ऑर्गेनिक्स के Q4 के रिजल्ट थे। इसी तरह और भी स्टॉक्स की न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।